SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट। और हम 8वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उसकी बात कर रहे थे। हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बंगाल पर फिर मैसूर पर अधिकार स्थापित कर लिया। अब पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने मराठाओं को हरा करके दक्षिण भारत के अधिकतर भूभाग पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मतलब ये हुआ कि अंग्रेज बढ़ते जा रहे थे, अंग्रेजी शासन व्यवस्था बढ़ती जा रही थी, वो अपनी सत्ता स्थापित करते जा रहे थे। हर कोई सुल्तान, नवाब या राजा उनको रोकने की कोशिश करता तो उनसे युद्ध होता था। युद्ध के अंदर दरअसल भारतीय राजा या नवाब हार जाते थे, क्योंकि शक्तिशाली अंग्रेज भी थे और राजा भी थे, लेकिन दरअसल अंग्रेज ज़्यादा थे। अंग्रेज क्या करते थे कि कूटनीतिज्ञ के माध्यम से और फूट डालो राज करो नीति के माध्यम से भारत में अपनी शासन व्यवस्था के साथ साथ में व्यापार बढ़ाते जा रहे थे। यही हुआ। पहले बंगाल के अंदर अपनी शासन व्यवस्था शुरू कर दी, कठपुतली नवाब अपने बैठा दिए और वहाँ व्यापार बढ़ता गया। व्यापार बढ़ेगा तो पैसे भी आएंगे और पैसों से सैनिक व्यवस्थाएं भी उनकी बढ़ गई। अब उनको ज़्यादा सैनिक रखने से दिक्कत नहीं थी, अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रख पाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनेक राज्यों के ऊपर सहायक संधि थोप ली थी। और जब अनेक राज्यों पर उन्होंने सहायक संधि थोपी तो अब जो सैनिक हैं उनका खर्चा कौन देंगे? उनका खर्चा देने का काम किसका था? उन रियासतों का, उन राज्यों का। मतलब सैनिक ज़्यादा रखेंगे तो सैनिकों का जो खर्चा है वो कंपनी को नहीं उठाना पड़ता था। तो श्योर एक सैनिक उनके पास ज़्यादा है। और बंगाल पर फिर मैसूर और अब पढ़ेंगे मराठा। तो मराठों को किस प्रकार हरा करके, मराठों के साथ में भी जो युद्ध हुए, 3 युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें मराठों की हार हुई, अनेक संधियाँ हुई और अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को, मराठों को हटाकर अपनी खुद की कंपनी वहाँ पर लगा दी। तो मराठों से लड़ाई समझेंगे, पढ़ेंगे। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। दरअसल ये जो युद्ध है वो मराठा अपने शासन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, दिल्ली पर अधिकार करने के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़ा। और ये युद्ध हुआ जिसमें मराठों की क्या हो गई? हार। मतलब जो मराठों ने सपने देखे थे, मराठों ने सपना देखा था कि दिल्ली पर मराठों का राज होगा। मराठों को लग रहा था कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमको हराने वाले कोई नहीं है, क्योंकि उस समय मराठों ने लगभग काफ़ी राजाओं को हरा लिया था। राजस्थान के अंदर भी उनकी एंट्री हो गई थी, उन्होंने आसपास के अंदर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यहाँ तक कि जो बीजापुर हैं, जो दक्षिण भारत के बड़े बड़े राज्य हैं, उन पर भी मराठों का अधिकार हो गया था। तो मराठों को लगता था कि अब हमने काफ़ी जगह पर अधिकार कर लिया है, हमें दिल्ली पर अधिकार करना चाहिए। वहाँ के जो मुग़ल सुल्तान हैं उनको हराकर अब मराठा वहाँ पर राजवंश होना चाहिए। तो इस ख्वाब, इस सपने की वजह से ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। लेकिन उनका जो सपना है वो सपना सपना ही रह गया। मराठों को दुख हुआ, मराठों को खेद हुआ कि हमने जो सपना देखा था दिल्ली की जो रियासत हैं, जो सत्ता है उस पर राज करने का, वो पूर्ण नहीं हुआ। और जब ये नहीं हुआ तो मराठों को लगा कि हमें अलग अलग रूप से अलग अलग राज्यों में बढ़ जाना चाहिए ताकि वो शासन व्यवस्था सही ढंग से चला सके। और मराठा
एक राजवंश नहीं था, उसमें बहुत सारे राजवंश थे, जिसमें एक तो नाम सिंधिया। मराठा किन राज्यों में बट गया? तो सिंधिया। एक होलकर, मतलब मराठा हैं, वो मराठा सिंधिया राजवंश के अंतर्गत भी थे। मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो राजवंश था मराठों का था, लेकिन मराठों के अंदर भी तो राजवंश थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। ये 4 बड़े बड़े राजवंश थे जो मराठा के अंतर्गत आते थे, और ये एक राज्य व्यवस्था, इनके राजवंश इनका चलता था। इन चारों को अपन मराठा बोलेंगे। लेकिन जो 4 हैं, इसमें भी इनका एक सर्वोच्च मंत्री हुआ करता था, जिसको पेशवा बोलते थे। क्या बोलते थे? पेशवा। मतलब ये हुआ कि जो मराठा हैं वो कितने राजवंशों से बना है? 4, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। इन चारों के ऊपर एक अधिकार था, एक सर्वोच्च मंत्री था। उस सर्वोच्च मंत्री के पद को पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा। ध्यान रखना है आपको। और जो ये पेशवा है, वो उस पेशवा के हाथ में थी, क्या क्या थी? सैनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था उस पेशवा के हाथ में थी कि कहाँ पर सैनिक भेजने हैं, कहाँ पर कैसे प्रशासन चलेगा, ये किसके हाथ में था? ये पेशवा के हाथ में था। जबकि राज्य को चलाने का काम ये करते थे। मतलब ये जो 4 वंश हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब किसके अंडर में आते थे? पेशवा के। पेशवा सबसे उनके ऊपर में था। पेशवा जैसे ऑर्डर देगा कि भाई वहाँ पर सैनिक भेजो, वहाँ पर युद्ध करो और वहाँ पर ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था चलाओ, तो वो पेशवा का ऑर्डर होगा। और उस समय माना जाता है कि मराठों के अंदर सिंधिया का एक सर्वोच्च सम्राट के रूप में बहादुर, जिसका नाम था महादजी। तो महादजी सिंधिया राजवंशों का एक बहुत खतरनाक मराठा था। युद्ध के अंदर राजनीतिज्ञ के रूप में उनका नाम प्रसिद्ध था। और एक था नाना फडणवीस। इन दोनों का नाम याद करना आपको। एक तो है महादजी और नाना फडणवीस। ये उस समय 18वीं शताब्दी के, 19वीं शताब्दी की भी बात करेंगे, और 18वीं शताब्दी के क्या थे? बहुत बड़े खतरनाक बहादुर महान नेता थे 18वीं शताब्दी के। ठीक है। अब अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में लड़ाई होने लग गई, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि हमारा अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम व्यापार को बढ़ाएं। मराठा अपने अधिकार को, अपने राज्य विस्तारवादी नीति के कारण अपने राज्य, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों की और मराठों की बनी नहीं, और न बनने की वजह से कई युद्ध हुए। अब आंग्ल मराठा जो युद्ध हुए हैं, और उस पहले युद्ध के में मराठों की हार हुई, संधि करनी पड़ी मराठों को। और इस संधि 20 साल बाई की संधि कब हुई है? 1782 में। ठीक है। दूसरा जो युद्ध हुआ है 1803 से 5 के बीच में, 2 साल लगभग। इसमें पहले जो मराठों के अधिकार में था, काफ़ी राज्य जा चुका था, और अंग्रेज़ों का अब देखो अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत उड़ीसा व यमुना के उत्तरी भाग में अंग्रेज़ों का राज हो गया था। मतलब दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया है मराठा और आंग्ल के दूसरे युद्ध में 1803 और 5 के ईस्वी समय। फिर युद्ध हुआ, और जो तीसरा युद्ध हुआ 1817 और 19 के बीच में, जिसको आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, और इस मराठों की हार के साथ साथ में जो मराठों के पेशवा होते थे, उनको पुणे से बिठूर भेज दिया गया। उनको कहा गया कि जिंदा रहना है या मरना है।
पेशवा का भी जिंदा रहना है। तो आप क्या करो, पुणे को छोड़ दो, कानपुर के पास में जो बिठूर हैं वहाँ पर आराम से रहो, आपको टाइम टाइम पर पेंशन मिलेगी, पेंशन खाओ और दिन गुजारो। मतलब ये हुआ कि अब मराठों की शक्ति खत्म हो चुकी थी। आंग्ल मराठा तीसरे युद्ध में मराठों की राज व्यवस्था लगभग खत्म हो गई थी एक तरह से। अंग्रेज़ों का दक्षिण में भी अपनी सत्ता स्थापित हो गई थी। पेशवा को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, पेंशन उनको दे दी जाएगी और अब अंग्रेज़ों को अपनी सत्ता बढ़ाने में और कोई रोकने वाला नहीं था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों का राज हुआ, मैसूर में भी अंग्रेज़ों का राज हुआ और अब मराठा जहाँ विशेष की बात करें महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर भी किसका राज हो गया, इनका राज हो गया, अंग्रेज़ों का। आगे बढ़ते हैं और हमने मराठाओं के बारे में पढ़ लिया है। मतलब ये हुआ कि अब अंग्रेज़ काफ़ी शक्तिशाली बन चुके थे। अंग्रेज अपने आप को सर्वोच्च मानने लग गए थे। अंग्रेजों को लगता है कि हम भारत में अब सर्वोच्च शक्ति हैं, हमको हराने वाला अब कोई नहीं है, क्योंकि अंग्रेज बार बार जीतते जा रहे थे। अब उनकी जो जीत है वो चाहे राजनीतिक रूप से, कूटनीति से जीती हो, लेकिन जीत है। पहले बंगाल के अंदर अपनी शासन व्यवस्था चलाई, बंगाल के नवाबों को हराया, मैसूर के सुल्तानों को हराया, अब मराठों को हराया। इसलिए अब कंपनी का सर्वोच्चता का दावा होने लग गया है। कंपनी अपने खुद को सर्वोच्च मानने लग गई है। कंपनी को लगता है कि बस अब हम भारत के अंदर अपनी राज व्यवस्था ढंग से चलाएंगे, अपने व्यापार को पूरे भारत में फैला देंगे, पूरे भारत में बस अंग्रेज़ों की राज व्यवस्था चलेगी, अंग्रेज़ों का कानून चलेगा। ऐसा हुआ। एक व्यापार के चक्कर में जिनको व्यापार करने दिया, इन्होंने व्यापार के लालच में देश में अपनी कानून व्यवस्था चलाने की बात कर दी। मतलब अब 19वीं शताब्दी के अंतर्गत कंपनी क्या कर रही थी, वो अपने विस्तार को बढ़ा रही थी। उसकी एक नीति दिखाई दे रही थी, आक्रामक नीति, क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति का मतलब ये हुआ कि कंपनी धीरे धीरे अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर देती, उनको हरा देती और अपने अंडर में ले लेती। कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जो नीतियां हैं अब खराब दिखाई देने लगती हैं। शुरुआत में अंग्रेज़ खुद नवाब नहीं बन रहे थे, खुद सुल्तान नहीं बन रहे थे, लेकिन अब अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, अपनी कठपुतली सरकार बैठाने के लिए छोटे छोटे राज्यों को अपने अंडर में ले रही हैं, अपना क्षेत्रीय विस्तार कर रही हैं और इनकी नीति आक्रामक नीति दिखाई देती हैं। उसके बाद में भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। नाम ज़रूर याद करें आप। भारत का ये गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग, ये भारत में 10 साल तक गवर्नर जनरल बना, 1813 से लगाकर 1823 के बीच में। याद रह जाएगा आपको, बिल्कुल रह जाएगा कि 1813 से लगाकर 1823 के मध्य जो गवर्नर जनरल था भारत का, इसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। इसने एक नीति लागू की, एक नीति अपनाई और इसकी जो नई नीति थी, उस नई नीति का नाम था सर्वोच्चता। बस इसने कहा कि भारत में बस हम अंग्रेज, मतलब हमारी कंपनी सर्वोच्च हैं, उनसे आगे कोई नहीं है, उनके आगे सारे रियासत, सारे राजा महाराज धराशायी हैं, कंपनी को हराने वाले अब कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने आप को सर्वोच्चता माना। उनको लग रहा था कि भारत अब हमारे पैसों पर, हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, राजा महाराज हमारी पेंशन खा रहे हैं। अब अंग्रेज़ों को ये लगने लग गया था, उनको एक तरह से घमंड आने लग गया था।
लेकिन जो ये इनकी सर्वोच्चता की नीति थी, सर्वोच्च बनने की जो नीति थी, जो क्षेत्रीय विस्तार आक्रमक नीति थी, ये सिंपल नहीं थी। मतलब इन्होंने जो चाह है उस राज्य को अपने अंडर में ले लिया, बिल्कुल सरल नहीं था। अंग्रेजों का मन हुआ उस राज्य को अपने अंडर में लाना है, तो ये बात बिल्कुल सिंपल नहीं था। इसके लिए अंग्रेजों को वहाँ की जनता से लड़ना पड़ा, वहाँ की रियासतों से उनको आंदोलन का सामना करना पड़ा है। मतलब ये वहाँ के छोटे राज्यों की भी हिम्मत ये थी कि हम अंग्रेजों का विरोध करें। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने जिसको अपने राज्य में मिलाना चाहा वो तुरंत मिला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। कई उदाहरण अपन को देखने को मिलते हैं, अपने उदाहरण सहित समझेंगे। एक उदाहरण दिखाई देता है कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक के अंदर एक जगह है कित्तूर, जगह का नाम क्या है? कित्तूर। ये कित्तूर कहाँ आया हुआ है? कर्नाटक में आया हुआ है। अंग्रेजों की इच्छा हुई कि हम कित्तूर राज्य को अपने अंडर में मिला दें। अंग्रेजों की क्या इच्छा हुई कि हम इस कित्तूर राज्य को अपने अंडर में मिला दें, लेकिन वहाँ विरोध किया। वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा ने, जो कित्तूर की रानी थी, अंग्रेजों का फुल विरोध किया, उनसे लड़ाई की। उनके विरोध में अंग्रेजों के साथ में खूब लड़ाई की, लेकिन 1824 में गिरफ्तार, अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने रानी को 1824 में, उसको बाद में जेल भेज दिया। 5 वर्ष जेल में रहने के बाद में रानी चेन्नम्मा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1829 में चेन्नम्मा रानी किसकी? कित्तूर राज्य की। दरअसल छोटा राज्य था कर्नाटक के अंदर, और 5 वर्ष जेल में रहने के बाद में इनकी 1829 में मृत्यु हो गई जेल में। बड़ी बात है। क्या होगी? उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वहाँ की जनता, गरीब जनता उनका विरोध करती रही। उनको लगा कि रानी की मृत्यु हो गई, इसका मतलब ये ना हुआ कि हम विरोध नहीं करें। उसी के पास में जगह थी संगोली, कित्तूर के पास में जगह थी कर्नाटक में संगोली। वहाँ एक चौकीदार के रूप में, एक चौकीदार, गरीब चौकीदार, जिनका नाम था रायन्ना, इसने विरोध किया। तो जो रानी थी चेन्नम्मा, उसने अंग्रेजों का विरोध किया। विरोध करने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई जेल में। लेकिन उनका विरोध रुका नहीं। अंग्रेजों का जो विरोध है, रानी चेन्नम्मा के बाद में एक गरीब चौकीदार रायन्ना, उसने विरोध जारी रखा। जब रायन्ना को वहाँ की जनता का समर्थन मिला, प्रजा का समर्थन मिला, अंग्रेजों के पूर्ण विरोध में वो लग गई। और यहाँ तक कि अंग्रेजों के जो शिविर थे और जो अंग्रेजों के दस्तावेज थे, उनको जला दिया गया। अंग्रेजों ने रायन्ना को पकड़ा और फिर 1850 में उनको फांसी दे दी गई। मतलब ये हुआ कि अंग्रेज अपनी विस्तारवादी नीति के तहत साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे थे। जो उनका विरोध करती, उनको जेल में कठोर सज़ा के रूप में उनको फांसी भी दी जाती थी। तो एक तरह से अब अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले जो भी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनको मन में डर था कि हम जिन अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं वो हमारे परिवार को, हमारी गरीब जनता को मार रही है। लेकिन 1830 के अंदर कंपनी रूस से भयभीत थी। रूस भी अपनी सत्ता, अपनी शासन व्यवस्था आगे बढ़ाती जा रही थी। अंग्रेज़ों को कहीं डर था कि कहीं भारत के अंदर जो हमारी शासन व्यवस्था चल रही है, इतने मस्त, इतने ढंग से, व्यवस्थित रूप से, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं रूस हमारे इस साम्राज्य को बढ़ते देखकर टांग नहीं अड़ाए, बीच में दाखिल नहीं हो। खैर, अंग्रेज़ों ने अपनी राज्य विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते गए और समय के साथ में उन्होंने पंजाब पर ही अधिग्रहण कर लिया। पहले बंगाल, फिर मैसूर, फिर मराठा, और अब पंजाब के अंदर भी अंग्रेज़ों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। जब 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, उसके लगभग 10 साल बाद अंग्रेज़ों का वहाँ पर
अधिकार हो गया। बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।